हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड जेटेट का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अब तक इसमें आपका 3 बार नियमावली बनाया गया है। ठीक है, 3 बार नियमावली संशोधन किया गया है। पहला में आपका 2019 में संशोधन किया गया था, उसके बाद आपका 2024 में 2022 में किया गया, उसके बाद अभी 24 में नियमावली में संशोधन करके उसके बाद इसको प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक और उर्दू सहायक शिक्षक के लिए नियुक्ति पात्रता की जांच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका सहायक शिक्षक और उर्दू सहायक शिक्षक पद के लिए नियुक्ति होने वाला है। ठीक है, नियुक्ति के लिए आपका पात्रता परीक्षा की जांच की जाएगी। ठीक है, ये आपका जो 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मापदंड आदि परिसर की वेबसाइट पर किया जाएगा। ठीक है, जा करके आप लोग झारखंड.gov.in पर भी आप उपलब्ध है, वहाँ पे भी जा करके इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ठीक है, जिसका गहन पूर्णता अवलोकन किया जा सकता है। योग्य एवं अर्हताएँ अभ्यर्थियों इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 23/7 से भरने के लिए शुरू किया जाएगा। ठीक है, और 22/8/2024 तक आपको परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भराया जाएगा। ठीक है, इसमें जो योग्यता मांगा गया है, योग्यता आपके लिए जो जेटेट परीक्षा के लिए जो योग्यता है वो आपका पहला नंबर में आपका भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके बाद आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो। ठीक है, और शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। किसी भी मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। और दूसरा में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक मतलब जो आपका ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, ये सब आपका शैक्षणिक योग्यता हो गया। ठीक है, और प्रशैक्षणिक मतलब आपका हो गया DLED हो गया, BEd हो गया, ये सब आपका प्रशैक्षणिक योग्यता हो गया। ठीक है, ये सब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका प्राथमिक कक्षा 1 से 5 एवं प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए आपका परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना संख्या 1603 दिनांक 4/10/2019 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 253 दिनांक 18/2/2022 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 एवं 783 दिनांक 15/6/2024 पात्रता परीक्षा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में निर्धारित वांछित योग्यता एवं अर्हता के अनुरूप इसे जारी किया जा रहा है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग प्रथम और अत्यंत पिछड़ा वर्ग द्वितीय एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम पात्रतांक में 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVGT के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 7% की छूट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे OBC 1 और OBC 2 के लिए, OBC 1 OBC 2 और SC ST के लिए आपका 5% का छूट मिलने वाला है। ठीक है, और अत्यधिक कमजोर जनजातीय समूह PVGT जो बिरहोर के जनजाति लोग आते हैं, उनमें आपका 7% का छूट मिलने वाला है। ठीक है, अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने पूर्व नियम 6 के ग और 6 के ग के पहला, 6 के ग का दूसरा और 6 के ग के चौथा और 6 के ग का पांचवा में निर्दिष्ट योग्यता के संबंध स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अर्हता आधारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, परंतु निर्धारित विहित प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित होने के अनुमति प्राप्त होगी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार
द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर परिशिक्षण योग्यता उत्तीर्ण का सत्यापित की अंतिम अंक समर्पित करना होगा, जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन आयोजन पदाधिकारी द्वारा समाचार पत्र में किया जाएगा। ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान की गई हो वे से तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। उनके अभ्यर्थित्व का अंतिम सत्यापन सक्षम नियुक्ति पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु का निर्धारण अनुसूचित अधिसूचना संख्या 783 अंक 783 दिनांक 15/6/2024 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 के निकट नियम 17 के आलोक में की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि वे इस परीक्षा पात्रता में सम्मिलित होने की अर्हता रखते हैं या नहीं। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे और उनका अभ्यर्थित्व कैंडिडेट का रद्द कर लिया जाएगा। ठीक है। कैंडिडेचर आपका रद्द कर दिया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा जांच शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्वरूप निम्नतः होगा। ठीक है। पात्रता परीक्षा के दो स्तर तथा यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे। अभ्यर्थी दोनों स्तरों की परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकेंगे। ठीक है। कक्षा 1 से 5 के लिए अभ्यर्थी विद्यालय स्तर लेवल 1 के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर 2 के। प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक सांकेतिक समेकित प्रश्न पत्र होंगे जिसकी परीक्षा अवधि निम्नलिखित होगी। ठीक है। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है। उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए 6 से 8 कक्षा के लिए आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलने वाला। ठीक है। दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय मिलने वाला। ठीक है। परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के स्वरूप के अनुसार दोनों स्तरों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है। प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच के लिए प्रश्न NCERT और CBSE एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत कक्षा 11 से 12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाइयों का अधिकतम स्तर 10+2 उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होगा। ठीक है। उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक पाठ्यक्रम के अनुसार एवं प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर स्नातक या समकक्ष होगा। ठीक है। 10+2 और स्नातक के समकक्ष होंगे। ठीक है। क्वेश्चन आपका 10+2 से और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। शिक्षक पद की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भाषा 2 में कर्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अनुसूचना संख्या 1428 दिनांक 10/3/2023 प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए एवं अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10/3/2023 उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए उल्लेखित 15 भाषाओं में किसी एक भाषा की परीक्षा देना अनिवार्य होगा। ठीक है। 15 भाषाओं में किसी एक भाषा में आपको परीक्षा देना अनिवार्य होगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु निम्नलिखित प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। सामान्य जाति के लिए प्रतिशत आपको 40% लाना होगा। ठीक है। और कुल प्राप्तांक आपका न्यूनतम 60% लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए आपका 30% न्यूनतम प्राप्तांक न्यूनतम मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। और कुल आपका 50% लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। अधिकतम अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 30% और 50%। ठीक है। आदिम जनजाति के लिए 30% और अधिकतम में आपको 50% लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 35% और अधिकतम में आपको 55% अनिवार्य होगा। ठीक है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग द्वितीय के लिए आपको 35% और 55%। ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 35% और 55% आपको लाना अनिवार्य होगा। अधिकतम 55% और मिनिमम आपको 35% लाना अनिवार्य होगा। ठीक है।
दिव्यांग के लिए 30% और 50% रखा गया है। परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव एवं बहुकल्पीय प्रश्न प्रकृति के होंगे, जिसका स्तर OMR शीट में निर्धारित स्थान पर चिन्हित करना होगा। ठीक है। अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी। परीक्षा के दौरान OMR शीट के पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे और उनका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। OMR से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने, गलत सूचना अंकित करने या गलत OMR का प्रयोग करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। एवं इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। इसमें किसी प्रकार के सुधार हेतु अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। OMR में अंकित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रश्नवार उत्तर संबंधी गोले को पूर्णतः काला या नीला करेंगे। ठीक है। सही प्रकार के काला या नीला नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रश्न के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी और दिए गए उत्तर को सामान्य कर दिया जाएगा। ठीक है। परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत OMR का पुनर्मूल्यांकन पुनः जांच नहीं की जाएगी और ना ही इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन का विचार किया जाएगा। ठीक है। अब परीक्षा शुल्क जो आपका लगने वाला है वो आपका सामान्य जाति के जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 1 से 5 कक्षा के लिए 1300 रुपये लगने वाला है। ठीक है। और 6 से 8 कक्षा के लिए 1300 रुपये लगने वाला है, जो सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं उनके लिए। ठीक है। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 एवं उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 दोनों के लिए ₹1500 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है। यदि दोनों के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको 1500 रुपये लगेंगे और कक्षा 1 से 5 के लिए भरते हैं तो 1300 और कक्षा 6 से 8 के लिए भरते हैं तो 1300 रुपये लगेंगे। ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए आपको 700 रुपये लगने वाला है। ठीक है। कक्षा 1 से 5 के लिए और कक्षा 6 से 8 के लिए आपको 700 रुपये लगेंगे और दोनों के लिए आपको 800 रुपये लगेंगे। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 700 रुपये लगने वाले हैं। इसमें आपको कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। ठीक है। और कक्षा 6 से 8 के लिए आपको 700 रुपये लगने वाले हैं और दोनों के लिए आपको 800 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है। आदिम जनजाति के लिए 500 और 500 जो लगने वाले हैं वो आपको कक्षा 1 से 5 के लिए लगेंगे और कक्षा 6 से 8 के लिए आपको 500 रुपये लगेंगे और उसके बाद दोनों के लिए आपको 600 रुपये लगेंगे। ठीक है। OBC 1 के लिए 1300 और 1300, उसके बाद 1500 इधर हो गया। ठीक है। OBC 2 के लिए 1 से 5 के लिए 1300, 6 से 8 के लिए 1300 और दोनों के लिए 1500 रुपये लगेंगे। आर्थिक AWS के लिए 1300 और 1500। ठीक है। दिव्यांग वर्ग के लिए 700 और 800 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है। फी आपका नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है। फी वापस नहीं किया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह मात्र एक अर्हता जांच परीक्षा है। ठीक है। कृपया परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध सभी संबंधित नियमावलियों, सूचनाओं, निर्देश और परिपत्र आदेश आदि को सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेंगे। ठीक है। विज्ञापन तैयार करने से पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी झारखंड अधिविद्य परिषद भूल सुधार या टाइपिंग भूल सुधार का अधिकतम अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। ठीक है। अध्यक्ष के आदेश पर सचिव झारखंड अधिविद्य परिषद रांची की तरफ से आपका जेटेट का आपका फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।